हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर में एक फैमिली रहती थी, जैन फैमिली। उनके घर में जो थे वो दो बच्चे, दो बेटे और एक बेटी थी। और फैमिली बहुत खुशहाल रहती थी। उसके बाद में फिर वहाँ पर होता क्या है कि एक दिन ऐसा पता चलता है कि उनके पिता जो ऑफिस गए हुए थे वो शाम को वापस नहीं आए। तो जो उनकी पत्नी थी रीमा, वो भी बहुत परेशान होने लगी, दुखी रहने लगी कि पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं। तो वो फैक्ट्री में अपनी कंपनी जो थी उनकी, उसमें फ़ोन करके पूछती हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि वो तो वहाँ से निकल चुके हैं लेकिन वो घर नहीं आते। उसके बाद में फिर उनकी तलाश की जाती है, उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो तब उनकी ढूंढ मचती है, पुलिस भी इधर उधर सक्रिय होती है, पूछताछ करती है। तो फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ दूरी पर जाकर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, उनके जो गाड़ी होती है उनके हस्बैंड की, वो वहाँ पर पाई जाती है और गाड़ी के अंदर उनके पति की लाश पाई जाती है। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, अगर इन्हें समय पर लाया जाता तो शायद ये बच जाते। अच्छी खासी हंसती खेलती परिवार में एक तूफान सा आ जाता है, एक कहर टूट पड़ता है। उसके बाद में फिर जांच पड़ताल की जाती है, तो आसपास के लोगों से पता लगाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, तो उसमें भी वो कोई सुराग नहीं लगा पाते। तो फिर वो उनकी पत्नी जो रीमा होती हैं उनसे पूछते हैं कि आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई बात थी। तो वो कहती है कि हमारी बाहर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो इनके छोटे भाई हैं वो हमेशा झगड़ा करते हैं और वो हमारी जो कंपनी है उसको हमेशा अपने अंडर में करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता था। तो जो मेरे देवर हैं अनिल जैन, मैं उन पर ही पूरा मेरा शक जाता है। इस शक की बिना पर ही उनके जो देवर होते हैं अनिल जैन, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन काफ़ी दिन तक उनको मतलब पूछताछ में रखा जाता है, उनके आगे पीछे लगाया जाता है पुलिस को, और कोई भी ठोस सुराग ना मिलने के कारण अनिल जैन छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। उसके बाद में जो उनकी पत्नी होती हैं रीमा जैन, वो बहुत खूबसूरत महिला थी, और महिला थी मतलब। और उसके बाद में फिर वो उन्होंने धीरे धीरे, उनका जो एक बेटा होता है, सबसे बड़ा भानु प्रताप होता है, दूसरे नंबर का भरत, और तीसरे नंबर की उनकी बेटी जो होती है वो भानवी होती है। जो उनका बेटा होता है वो BCA कर रहा था, और वो लगभग 20 साल के आसपास उसकी उम्र थी जब ये हादसा हुआ। तो उसी के 3 साल के बाद जब बेटे की BCA भी कंप्लीट होने वाली होती है, तो एक दिन ऐसा होता है कि रीमा अपने बेटे से बोलती हैं कि बेटा मैं क्लब जा रही हूँ और उसके बाद ही स्विमिंग पूल जाकर और मैं सीधा फैक्ट्री अपनी निकल जाऊँगी। तो वो बेटा कहता है ठीक है माँ। और उसके बाद में लेकिन वो जब क्लब जाती थी रीमा, तो वहाँ से वो लगभग 9 बजे स्विमिंग करके वहाँ से वापस आ जाती थी घर, और घर आने के बाद बच्चों को खाना नाश्ता बनाकर खिलाकर तब वो अपनी कंपनी जाया करती थी। उस दिन ऐसा हुआ, 9 बज गए लेकिन रीमा बाहर नहीं आई। तो उनके घर पर नहीं लौटी, सॉरी घर पर नहीं आई। तो बेटे ने क्लब में फ़ोन किया, तो वो कहने लगे यहाँ से वो जा चुकी हैं। और उसके बाद बेटे ने कंपनी में फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो नहीं आई हैं। तो 3 साल पुराना जो वाक़या था, जो 3 साल पहले भी उनके पिता इसी तरह से गायब हुए थे, तो बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वही सबसे बड़ा घर का बेटा होता है, भानु जैन। और वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद में जब सुबह से शाम हो जाती है, पहले वो इंतज़ार करता है, तो तीनों बहन भाई दुखी होकर इधर उधर घूमते हैं कि क्या कहाँ ढूंढे मम्मा को। सभी जगह पर वो फ़ोन करते हैं, लेकिन रीमा जैन का कहीं पता नहीं चलता। जब शाम हो जाती है तो फिर वो अपनी मम्मी की FIR गुमशुदगी की दर्ज कराते हैं। और वो फिर पुलिस को ये भी बताते हैं कि 3 साल पहले मेरे पापा का भी ऐसी तरह से मर्डर हुआ था, और वो भी इसी तरह गायब हुए थे, तो मुझे डर है कि कहीं मेरी मम्मी के साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो। इन सब बातों को सुनकर जो पुलिस होती है वो जांच में जुट जाती है। और वो चारों तरफ जो वहाँ से देखते हैं कि जब CCTV फुटेज वहाँ की खुलवाई जाती है, तो वहाँ से पता चलता है कि रीमा अपनी गाड़ी लेकर निकल गई थी, और उसके बाद में वो कहाँ गई ये भी उनका पता नहीं चलता।
और बच्चे इसी तरह ढूंढ ढांड मचाते रहते हैं, आस-पास पूछते हैं, सभी रिश्तेदार नातेदार मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो उनका गाड़ी का नंबर होता है वह सर्विस लॉन्च पर लगाया जाता है और आसपास के सभी एरियाओं में सक्रिय कर दिया जाता है। तो उसके बाद में होता क्या है कि एक दिन एक गार्ड जो था वो सारी ड्यूटी को ख़त्म करने के बाद में जा रहा होता है, तो वो सर्विस लाइन्स पे लगा हुआ नंबर था, तो वो उस गाड़ी के नंबर को देखकर तुरंत अपने जो साहब होते हैं उन्हें फ़ोन करता है। उनसे कहता है कि जिस नंबर को हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं वो आज मिल गया है। और उसके बाद में फिर उस गाड़ी को वो देखते हैं, तो वो अपने उनके बच्चों से कहते हैं कि लगता है तुम्हारी मम्मी विदेश चली गई हैं या कहीं चली गई। उसके बाद में घर में जब सारी छानबीन की जाती है तो उनका पासपोर्ट भी वहीं पर पाया जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारी मम्मी अब बिना पासपोर्ट के विदेश नहीं जा सकती, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और ऐसा वो नहीं जाएंगी बिना हमें बताए। थोड़ी दूर भी जाती हैं तो वो हमें बताकर ही जाती हैं, लेकिन बच्चों के जो है दिमाग में अपने पापा वाले ही ख्याल आ रहे थे। जिस जिस याद को वो भुलाना चाहते थे वो बार बार याद उन्हें ताज़ा हो रही थी। इसके बाद में तीनों बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, बिना मम्मा के हम कहाँ जाएं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद में उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ अपने चाचा पर ही शक है, जो अनिल जैन जी हैं, वो हमारी कंपनी को हड़पना चाहते हैं। उसके बाद में तो फिर वो कहते हैं कि उन्हें चाचा को भी फिर अरेस्ट दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो बड़ी तहस में आकर बोलता है कि इसी तरह से तो मेरे ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाया गया था, तभी मैंने कुछ नहीं किया था और आज भी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन जो होता क्या है, जब उनकी रीमा जैन की गाड़ी वहाँ मिल जाती है तो उसमें उनका स्विमिंग सूट होता है और उनके तो वहाँ पर एक जब गाड़ी पार्क करता है, तब गाड़ी पार्क जो करता है तो उसको वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और जब वहाँ से वो निकल रहा होता है, इसी सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद में पता चलता है कि वो एक जसवीर था, जसवीर नाम का व्यक्ति था जो कि हिस्ट्री सीटर भी था। और उसको फिर सर्विस लाइन्स पर उसके नंबर को लगाया जाता है जसवीर के को, क्योंकि वो हिस्ट्री सीटर था तो सभी लोग उसको मोस्ट ऑफ जानते थे। और फिर उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद में जब उसके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि पुलिस का अपना एक अलग तरीका होता है पूछताछ करने का, तो जब उसकी पूछताछ की जाती है तो तब पता चलता है, वो कहता है कि हाँ, मैंने वहाँ से किडनैप किया था और मैं उन्हें सीधा उनके जो देवर हैं अनिल जैन जी, उनके फैक्ट्री पर ले गया, क्योंकि जो इनका काम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था और अनिल जी जो थे उनका काम कम चल रहा था। तो वो भी उनकी भी नीयत ख़राब थी, वो इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में फिर उन बच्चों को वहाँ पर ले जाया जाता है। तो लगभग इस बात को तहकीकात चलते चलते 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बीत जाने के बाद बच्चे भी थोड़ा अपना काम में लग जाते हैं, लेकिन जांच पड़ताल पुलिस की पूरी तरह चल रही थी। जब जसवीर इस चीज़ को कबूल लेता है तो वो सीधा अनिल जैन की फैक्ट्री पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में फिर वो अनिल जैन जी को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद में तब उनसे पूछा जाता है, तब वो फिर से यही कहता है कि तुमने मुझे पहले भी अरेस्ट किया था और तब भी मैं बेगुनाह था और आज भी मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो पुलिस का जो तरीका होता है वो उस तरीके से उससे पूछताछ करते हैं, तो वो भी टूट जाता है। तब अनिल जैन उसे बताते हैं कि हाँ, मैंने ही भैया को मारा था और मैंने ही अपनी भाभी को मारा है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा मैं करता हूँ और इनकी जो कंपनी है उसमें मैंने काम किया था और मैंने ही इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया था। और भाभी और बच्चों के आने के बाद में भैया ने मुझे अलग कर दिया और मुझे मेरी दूसरी फैक्ट्री लगा कर दे दी, लेकिन वो फैक्ट्री चलती ही नहीं है, उसमें इतना काम नहीं आता जितना इनकी कंपनी में काम होता है। ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और मैं कम पैसा कमाता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। तो फिर पूछा जाता है कि तुम्हारी भाभी की कहाँ है लाश, डेड बॉडी कहाँ है? तब वो बताता है कि मैंने अपने यहाँ पानी का टैंक है उसमें डाल दी थी और 7 महीने से वो बंद है, क्योंकि जब बदबू अगर नीचे किसी को दफनाया जाता है, दबाया जाता है, तो बदबू चारों नीचे से सभी को पता चलती है। लेकिन फैक्ट्री में तीसरी मंजिल पर पानी का टैंक था, जिस टैंकर में उसको बंद किया गया था, उसके बाद में जब उसको खोला जाता है तो उसमें से सिर्फ कंकाल निकलता है, हड्डियाँ निकलती हैं। तो पुलिस अब उन हड्डियों को लाकर जांच करे तो कैसे करे? इसके बाद में फिर उनकी मम्मी और बहन का सैंपल लिया जाता है, तब डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि वो रीमा जैन की ही हड्डियाँ थी।
तो प्रॉपर्टी के चलते इस तरह से एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और उनकी पत्नी को इस तरह से ख़त्म कर दिया और वो मार दिए गए, दुनिया से चले गए। लेकिन क्या वो छोटा भाई पनप पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जो कमाने वाला घर में एक ही है। चलिए, रीमा जैन जी के तो 2 बेटे और 1 बेटी है, तो बड़ा बेटा उनका काबिल हो चुका है कि वो कंपनी को संभाल ले। और लेकिन जो छोटा भाई है उसके कोई भी नहीं है, अभी सिर्फ एक बेटा है, वो बहुत छोटा है। और उस बच्चे की भी ज़िंदगी क्या होगी? क्या कम खाकर हम गुजारा नहीं कर सकते? कम कम खाकर भी हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर पैसे की भूख और प्रॉपर्टी की भूख इतनी बढ़ चुकी है, जबकि सब ये जानते हैं कि सब यहीं पर छोड़कर जाना है, कुछ भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और क्या छोटे भाई को ऐसा करना चाहिए था, या बड़े भाई को उसको अपनी प्रॉपर्टी में मिक्स कर लेना था? तो जैसा आपको लगता है वैसा मेरी कहानी पर सुनकर कमेंट कीजिए। कि इस कहानी को सुनाकर मुझे किसी को दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि सतर्कता और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आए दिन इस तरह के केस मिल रहे हैं, तो इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय माता दी। थैंक यू।